हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि संदर्भ कैसे लिखें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में आपको संदर्भ लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं और इस तरीके से आप संदर्भ लिखोगे तो आपके 6 में 6 नंबर मिलेंगे, यानी कि 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और ये गलती मत करना, यानी कि कौन सी ऐसी गलती है जिसको आपको नहीं करना है, वरना ये गलती कर देते हो तो 6 में 4 नंबर ही आपके संदर्भ व्याख्या के दिए जाएंगे। और देखिए भाई, संदर्भ व्याख्या जो होता है सबसे पहले ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आएगा ना, तो उसके बाद ही आपका संदर्भ व्याख्या पूछ दिया जाता है। और ये चीज शुरुआत की होती है और शुरुआत की चीज को आप बेहतरीन तरीके से लिख लेते हो तो आपको एग्जामिनर लास्ट तक काफी अच्छे नंबर दे के चले जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब शुरुआत में जो गद्यांश पूछा गया है इसका संदर्भ व्याख्या आप बहुत अच्छे से बता दी एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर समझ आते हैं कि एक टॉपर की कॉपी है, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट की कॉपी है, और वो लास्ट तक काफी अच्छे आपके नंबर देते हुए चले जाते हैं। तो आज के स्टूडियो में बताएंगे कि संदर्भ व्याख्या लिखने का बेहतरीन तरीका क्या है और ट्रिक से बताएंगे कि कैसे आपको पहचाना है कि ये किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। काफी बेहतरीन वीडियो होने वाली है, आप केवल और केवल 6 मिनट लगेंगे इस वीडियो को देखने में और 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मॉडल पेपर ही निकाल के रखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके थ्रू मैं बताऊंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर पेन वगैरह मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, स्केल भी ले लेता हूँ। अब चलिए सबसे पहले इस पेपर को हम कर लेते हैं साइड में। ठीक, साइड में हम कर लिए। उसके बाद देखिए स्केल यहाँ पर रखेंगे। स्केल से सबसे पहले क्या करेंगे, मार्जिंग लाइन खींच लेंगे। और देखिए ज्यादा मार्जिंग लाइन नहीं खींचना है, इतना बस काफी है। ठीक, इतना ऐसे एक बार कर लिए। चाहो तो आप एक बार ही कर सकते हो और 2 बार भी खींच सकते हो। 2 बार खींचना ना खींचना उस वो आपके पास मतलब मैटर करता है। 2 बार खींचने से ये होता है मेरे भाई कि जो होता है काफी सुंदर दिखती है, वरना आपका टाइम कम है तो एक बार भी खींच देना काफी अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इतना काम कर दिए। अब यहाँ पर पेपर उठाना फटाक से, और कहाँ पर था भाई, तो यहाँ पर था। देखो सबसे पहले कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। छोटी सी भी गलती करोगे नंबर नहीं दिए जाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है वर्णनात्मक प्रश्न। अब उसके बाद यहाँ पर खंड ब दिया है ना, तो खंड ब देखो सबसे पहले ऊपर में हमको लिखना क्या है, खंड ब। ध्यान से देखना एकदम बारीकी से। मैंने यहाँ पर लिख दिया खंड ब, और बहुत सारे लड़के ब को भी अंडरलाइन करते हैं, नहीं केवल आपको खंड को अंडरलाइन करना है। ठीक, अब उसके बाद यहीं पर आप ब्रैकेट में लिख देना वर्णनात्मक। वर्णनात्मक प्रश्न आप यहीं पर लिख देना। ठीक, अब वर्णनात्मक प्रश्न मैंने लिख दिया अच्छे से। अब देखिए इतना क्लियर हो गया ना, तो अब काफी अच्छे कॉपी आपको दिखेगी। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनर देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ भाई एक टॉपर की कॉपी है, इतना कर लोगे तो। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न हमने लिख दिया। अब प्रश्नोत्तर एक कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर बिल्कुल घबराना नहीं है, शुरुआत में घबराओगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक, प्रश्नोत्तर एक, शुरुआत की चीजें काफी बेहतरीन से लिखी जाती है। अब उसके बाद ये गद्यांश है तो ब्रैकेट में लिख देना गद्यांश। ठीक, इस प्रकार से प्रश्नोत्तर को केवल अंडरलाइन कर देना। देख लो यहाँ पर गद्यांश था, ये गद्यांश, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गद्यांश। इसी प्रकार से आपको करना है, इतना करोगे काफी बेहतरीन लगेगी। अब इस पेन का यूज मत करना, इस पेन का वैसे यूज काफी कम ही करना, क्योंकि होता क्या है कि पीछे के साइड आने लगती है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखो। अब इसको सबसे पहले एक बार पढ़ लेना, ये नहीं कि डायरेक्ट ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से एकदम शांति मन से पढ़ना, हाउ ताऊ नहीं करना है आपको। ठीक है ना, देखो सबसे पहले करना है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। पूरा आपको पढ़ लेना है। बाकी कह रहे हैं उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ध्यान दो, इसका सबसे पहले एक संकेत लिख देना। ठीक, संकेत लिख दोगे, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो काफी देखने में अच्छा लगेगा। और संकेत में ये आगे का 2 से 3 शब्द लिख देना और ये बाद का 2 से 3 शब्द लिख देना। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ संकेत आपको कैसे लिखना है भाई, एकदम अच्छे से। देखो यहाँ पर लिखेंगे संकेत। ठीक, संकेत। ठीक, इस प्रकार से इसको थोड़ा सा भाई इस प्रकार से हाईलाइट कर लेना। अब देखो संकेत में ये आगे का 2 शब्द तो हम लिख देंगे यह कोई और डैश डैश होते हैं, इस प्रकार से लिख देना। तो देखो ध्यान से, यह कोई और डैश 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 इस प्रकार से होते हैं। ठीक, होते हैं। इस प्रकार से आप लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, काफी बेहतरीन तरीके से आप लिख दोगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो यहाँ पर संकेत के नीचे हम क्या हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई, हम बनाएंगे संदर्भ। देखो ध्यान से, संदर्भ। ठीक, संदर्भ बना दिए।
अब संदर्भ इस प्रकार से करके ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो संदर्भ में कैसे लिखना है। संदर्भ में लिखेंगे देखो कैसे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये जब आप एक बार पढ़ोगे ना तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। पढ़ोगे तो इसमें देखिए मित्रता यहाँ पर आ रहा है ना, तो आप समझ गए कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है। और मित्रता पाठ के लेखक कौन है भाई, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आप संदर्भ काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिख जाओगे। देखिए कैसे लिखना है, लिखेंगे सबसे पहले प्रस्तुत, यानी कि प्रस्तुत मतलब ऊपर जो दिया गया है हमें वो प्रस्तुत, गद्यांश है तो गद्यांश लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। उसके बाद लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक, हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं पुस्तक वही हमारी पाठ्य पुस्तक। हमारी पाठ्य पुस्तक क्या है, हिंदी है, ठीक, तो हिंदी लिखेंगे। देखो ध्यान से, हिंदी, हिंदी के किस पाठ से लिया गया है तो मैंने आपको बता ही दिया, मित्रता पाठ से। तो मित्रता को इसी प्रकार से लिखना, देख लो मैं चेंज कर रहा हूँ पेन को बार बार, तो कैसे, इसी प्रकार से आपको चेंज करके एकदम हाईलाइटेड चीज़ों को लिखना है। केवल फर्स्ट पेज में इतना कर लेना है एकदम बेहतरीन तरीके से। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है या फिर लिया गया है, पाठ से लिया गया है, ठीक, गया है। अब देखो इतना लिख दिए। अब लिखेंगे कि इसके लेखक, यानी कि ये जो आपका गद्यांश दिया है इसके लेखक कौन है ये भी लिखेंगे। तो इसके लेखक कौन है भाई, तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक, इस प्रकार से लिख देना, शुक्ल जी हैं, जी लगा देना भाई रिस्पेक्ट के लिए, काफ़ी बेहतरीन लगेगा, जी हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, इतना आपका क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ के बाद लिखेंगे हम क्या, व्याख्या, क्योंकि व्याख्या पूछ रहा था। और हाँ, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि ये छोटी सी गलती कर दोगे तो आपके 2 नंबर नहीं मिलेंगे। देखो क्या है, संदर्भ पहले नंबर में पूछा गया तो संदर्भ में एकदम से सबसे पहला इस प्रकार से बना देना, ठीक, इस प्रकार से। और इसके बाद दूसरे नंबर में व्याख्या पूछा गया तो इस प्रकार से 2 बना देना। इतना गलती एग्जामिनर ध्यान देते हैं। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखो व्याख्या कैसे करेंगे समझ लेना। सबसे पहले देखो पढ़ के इसको अपने भाषा में ट्रांसलेट कर देना ही, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख देना ही व्याख्या कहलाता है। मतलब देखो छोटी सी बात को बड़ा बना देना वही व्याख्या होता है। जैसे मान लो कि कहीं पर छोटा सा आप स्कूल में जाते हो तो छोटा सा झगड़ा हो जाता है, तो आप टीचर को जाकर बताते हो तो उस छोटे से झगड़े को बहुत बड़ा बना कर बता देते हो कि भाई लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उसी प्रकार से एक छोटी सी बात यहाँ पर दी गई है और उसी छोटी बात को बड़ी सी बात में कन्वर्ट कर दोगे तो आपकी व्याख्या हो जाएगी। तो देखो व्याख्या में सबसे पहले चीज आपको क्या करना है, सबसे पहली एक बात हमेशा हर व्याख्या में आपको लिखना है। वो बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात आपको लिखना है लेखक का नाम, कि लेखक कहते हैं कि, या फिर लिखना सबसे पहले कि लेखक कहते हैं कि, या फिर लिख देना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख रहे हैं तो लिख देंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, ध्यान से देखना छोटी सी भी गलती मत करना वरना फर्स्ट पेज का नंबर जितना अच्छा मिलेगा आपको लास्ट तक उतना मिलेगा। कहते हैं कि, कामा लगा देंगे कि। आप देखो यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। मैं देखो अपने भाषा में बना के बता रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। ये बात लिख देना यहाँ पर। कहते हैं कि यह कोई ठीक है, इतना लिख दिए कि हो सकती है। उसके बाद देखो वरन अलग अलग स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। इतनी बात लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसी चीज को बढ़ाकर लिखना है। तो बता रहा है कि यह कोई जरूरी नहीं कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, केवल इतना लिखा है। तो हम ये बात लिख दिए अच्छे से। अब देखो थोड़ा सा बढ़ाकर इस बात को हमने लिख दिया है। अब लिखेंगे कि वरन, यानी कि वरन अलग अलग स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। ये भी बात लिख सकते हो आप बढ़ा चढ़ाकर, वरन अलग अलग स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है।
ठीक, इस प्रकार से लिख देना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखो यहाँ पर समाज में लिख देंगे, समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं। अपने शब्द में बनाकर लिख देना, एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं। अब भाई इतना चीज़ तो लिख दिया, तो ये चीज़ तो इसी में कही गई थी ना, तो थोड़ा सा आपने बनाकर लिखा है। लेकिन क्यों खींचे जा रहे हैं, क्योंकि इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये चीज़ आप लिखोगे तो भी आपके एग्जामिनर नंबर देंगे। क्योंकि लोगों में होने वाले गुणों का अभाव उससे अधिक गुणवान व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। ठीक है ना, मतलब ये बात बता रहा है कि मान लीजिए कि क्यों आकर्षित होते हैं एक दूसरे की तरफ। इसलिए आकर्षित होते हैं कि मान लीजिए कि आप पढ़ने में कमजोर हो, तो आप किसके ऊपर आकर्षित होगे, जो लड़का पढ़ने में तेज होगा। यानी कि आपके अंदर एक अभाव है, गुण की कमी है कि आप पढ़ने में कमजोर हो, तो अपने से गुणवान व्यक्ति की ओर आकर्षित हो रहे हो। जैसे कि वो पढ़ने में तेज है, उसके ओर आकर्षित हो रहे हो। सेम उसी प्रकार से कोई गरीब है तो किसकी ओर आकर्षित होगा, जो धनी होगा उसकी ओर आकर्षित होगा। तो वही बात बता दिए कि होने वाले गुणों का अभाव उससे अधिक गुणवान वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार से आपका ये व्याख्या हो गया काफी बेहतरीन तरीके से। अब देखो यहाँ पर 3 नंबर में आपका एक पूछा गया था, उसको भी हम देख लेते हैं। 3 नंबर में देखो ध्यान से पूछा गया था कि यहाँ पर देखो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो देखो यहाँ पर यही बात लिख दोगे, क्योंकि व्यक्ति में होने वाले गुणों का अभाव उससे गुणवान व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। तो ध्यान से देखो, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर होते हैं, क्योंकि वो अपने लिख सकते हो इस प्रकार से भी कि वो अपने लालच के लिए अपने से गुणवान व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, तो क्यों होते हैं भाई, तो इस प्रकार से लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वह अपने से गुणवान व्यक्ति से अपने गुणों को परिपक्व करना चाहते हैं। यानी कि देखो मैंने बनाकर ही लिखा है, कोई देखकर नहीं लिखा है। ठीक है ना, करना चाहते हैं, ठीक, चाहते हैं। क्यों चाहते हैं भाई, कि अपने से गुणवान व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे तो अपने गुणों को परिपक्व बनाएंगे। मान लीजिए कि आप पढ़ने में कमजोर हो, अपने से गुणवान व्यक्ति की ओर यानी कि पढ़ने में तेज के लिए की ओर आकर्षित होगे, तो अपना गुण को क्या करोगे, परिपक्व बना लोगे। कमजोर से क्या हो जाओगे, तेज हो जाओगे। तो इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया और आशा करता हूँ कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप समझ चुके होंगे और इस चीज़ को एग्जामिनर केवल देखेंगे और आपके 6 में 6 नंबर देकर चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको गद्यांश लिखना है। अगर कमेंट करोगे तो पद्यांश पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जो बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।